खबर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल काला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल 1975 में लगाए गए आपातकाल को स्मरण करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया गया। ईटानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने देश के इतिहास के उस दौर का उल्लेख किया जब साल 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों को याद रखना और उनसे सीख लेना एक सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। वक्ताओं ने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि युवा पीढ़ी को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब समाज अपने इतिहास को समझता है और उससे सीख लेता है, तभी लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी अधिक मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा है कि इतिहास के अनुभव केवल अतीत की घटनाएं नहीं होते, बल्कि वे भविष्य के लिए दिशा भी प्रदान करते हैं। नेताओं के अनुसार अतीत से प्राप्त सीख के आधार पर ही देश और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक सशक्त और प्रभावी बन सकती हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अभी हमारे साथ श्री अर्जुन तसिल जी है। आज के ब्लैक डे ऑब्जर्वेंस में बीजेपी का यहाँ चीफ गेस्ट रहा है। सर, आज बीजेपी वालों ने ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप पूरे देशवासियों को, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने ये सवाल किया। इस माध्यम से मैं सभी युवाओं को, पूरे भारतवर्ष के युवाओं को यही संदेश देना चाहेगा कि हम सब शांति के पुजारी हैं, हम सब लोकतंत्र के पुजारी हैं और सब संविधान के पुजारी हैं। तो हमको संविधान, लोकतंत्र और शांति पूरे देश में बनाए रखना चाहिए। हमको देश के विकास के लिए, देश के विकसित के लिए हमको काम करते रहना चाहिए और आने वाले समय में भी हम कैसे करके देश को आगे और बढ़ाए। और जो आपने अभी का प्रेजेंट के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं और प्रदेश विकास कर पेमा खांडू के नेतृत्व में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, उसको हमको ध्यान देना है, ना कि लोगों की इंसाइट को करना है। हमको हमेशा देश हित में, प्रदेश के हित में सोचना चाहिए, युवा को खासकर। जी, एक आखिरी सवाल सर, आज के दिन के पॉलिटिकल लीडर्स को इमरजेंसी पीरियड से क्या सीख लेना चाहिए सर? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज के समय में हमको पहले इमरजेंसी से ये सीख लेना चाहिए कि हम पहले ही हम सत्ता में क्यों ना, आखिर में जनता ही हम सबका माय बाप है। Alright, thank you. So that was Sri Ji, the chief guest of the Black Day observance of BJP अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने अभी साफ तौर पे हमें बताया कि भले ही पार्टी अलग क्यों ना हो, यहाँ पे एक जनता ही हमारी परिवार है, लोकतंत्र को बचाना उनकी जिम्मेदारी। दिस इज तेजु तालनाको, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आज 25 जून को बीजेपी अरुणाचल प्रदेश यूनिट ने ईटानगर की स्टेट ऑफिस में ब्लैक डे ऑफ इमरजेंसी ऑब्जर्व किया। इस प्रोग्राम में पार्टी की सीनियर लीडर्स, मिनिस्टर्स, एमएलएस, ऑफिस बेयर्स और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी के अनुसार 1975 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लगाया गया इमरजेंसी भारत लोकतंत्र के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक था। प्रोग्राम के दौरान डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल लिबर्टीज और प्रेस फ्रीडम पर इमरजेंसी के प्रभाव को याद किया गया। इस ऑब्जर्वेशन के जरिए बीजेपी नेताओं ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही युवाओं से इमरजेंसी के इतिहास से सीख लेने की अपील की है। जय हिंद। मैं हूं तेजु तालनाको, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से।